नमामो गायत्री निखिल मनुज घोग शमनी। यानी जो मनुष्य नरम गायंती या भूवि, जो मनुष्य पृथ्वी पर मर्त्यलोक में अगर वो गायत्री का जप करता है तो भय से मुक्त होता हुआ चला जाता है। नमामो गायत्री, उस गायत्री मंत्र को प्रणाम है। निखिल मनुज घोग शमनी, वो पूरे मनुज के पापों के समूह का नाश कर देता है। गायत्री मंत्र पापों के समूह का नाश करता है। ये उद्धव जी कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान ये सच्चा मित्र कौन है। उद्धव जी प्रश्न करते सच्चा मित्र कौन है। कृष्ण भगवान ने कहा कि सच्चा मित्र वो है जो विपत्ति काल में सहायता करता है। तो उद्धव ने कहा कि भगवान तो इस कसौटी पर तो आप खरे नहीं उतरे। आप पांडवों के मित्र थे पर पांडवों को तो आपने बचाया नहीं। वो उनकी द्रौपदी का क्या हाल हुआ, किस प्रकार से उनको अपनी लज्जा के लिए गुहार लगाना पड़ा। तो अगर आप सच में मित्र होते तो फिर पांडवों को बचाते नहीं आप। कृष्ण भगवान ने कहा मैं चाहता तो था पर मैं बंधा था। बंधे कैसे थे? उन्होंने कहा कि दुर्योधन युधिष्ठिर ने मुझसे छुप करके खेला। वो नहीं चाहते थे कि जुआ वो खेल रहे हैं तो मुझे जानकारी हो, मुझे पता चले वो जुआ खेल रहे हैं। अगर उनको यह समझ में आता कि परमात्मा की सत्ता घट घट में है, वह साक्षी रूप में प्रत्येक के अंदर विद्यमान है, अगर वो ऐसा महसूस करते तो फिर मुझसे छुपकर करने की कोशिश ही नहीं करते। इसको समझेंगे। हम जानते कि हमारे भीतर है, सभी जानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम कहते भी हैं, लेकिन हमें पता हमारे अंदर दोनों रहते हैं। उस साक्षी भाव से रहते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं वो। तो अगर हम ये महसूस करें कि हमारे भीतर वो सत्ता है, फिर कैसे हम कुछ छुपा के काम हम कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर ने मुझसे छुप करके करना चाहिए। इसका मतलब वो भूल चुका कि मैं वहां पे हूँ। दूसरी बात, जैसे दुर्योधन को खेलना नहीं आता था, पासा फेंकना नहीं आता था दुर्योधन को, लेकिन उसने क्या किया था, शकुनी को रखा था पासा फेंकने के लिए। तो क्या युधिष्ठिर मुझे अपनी जगह शकुनी के सामने नहीं खड़ा कर सकता था? दुर्योधन को नहीं आता था, फिर भी उसने शकुनी को रखा पासा फेंकने के लिए। युधिष्ठिर को भी अपने सलाहकार के तौर पे अगर कृष्ण भगवान को रखे होते तो क्या पासा कृष्ण भगवान का शकुनी को पराजित नहीं कर देता? पराजित कर देता। लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान को नहीं रखा। दूसरी बात क्या की, उन्होंने कृष्ण भगवान से ये कहा कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक आप आइएगा नहीं, जब तक मैं आपको अंदर बुलाऊं नहीं तब तक आप आइएगा नहीं। उन्होंने कहा मैं तो बाहर टहल रहा था, पर उन्हें बांध दिया था मुझे कि मेरे बुलाने पर ही आप आइएगा, और इसलिए मैं आ नहीं पाया। जब द्रौपदी गुहार लगा रही थी, पहले उसको अपने पतियों पर विश्वास था, अपने गुरुओं पर विश्वास था। द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, ये मेरे शील की रक्षा करेंगे। और जब वो भी नहीं कर पाए तो पतियों की तरफ उसकी दृष्टि गई, और जब पति भी सिर झुकाए बैठे रहे और जब उसने मुझे पुकारा तो मैं तुरंत दौड़ा चला आया। मैं कहाँ गलत हूँ तो ये बताओ। अगर युधिष्ठिर ने विवेक का प्रयोग किया होता तो शायद ये घटनाएं नहीं होती, अगर मुझे सलाहकार बनाया होता। तो कहीं न कहीं ये गायत्री मंत्र क्या है, हमें विवेक देता है, हमें कहीं न कहीं हमें सद्बुद्धि प्रदान करता हुआ चला जाता है। लक्षण क्या बताया भगवान ने कि वो मेरे लिए प्रिय कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी संतुष्टम सततम योगी। जो निरंतर इसके एक एक शब्द को थोड़ी सी व्याख्या करेंगे कम शब्दों में कि संतुष्टम सततम योगी यह तात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पितम मनोबुद्धि मद भक्त समे प्रिय। मद भक्त समे प्रिय। पहला अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जितने भी ये जगत में हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई द्वेष ना हो, कोई ईर्ष्या का भाव ना हो। अब किसी के शरीर को किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को कोई परेशानी हो गई तो शरीर से बीमारी निकल गई तो शरीर फिर स्वस्थ हो गया। वैसे जिसके अंदर जो बुराई है अगर उस बुराई को दूर कर दिया जाए तो बिल्कुल व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। तो हमें संघर्ष बुराई से करना है, हमें जो घृणा बुराई से होनी चाहिए, अब व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। बुराई जब बाहर निकल गई तो व्यक्ति बिल्कुल पवित्र हो गया, गंदगी बाहर निकल गई वो पवित्र हो गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच।
यानी हमारे भीतर जो है, हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। तो ये सिर्फ हमारी कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं आप दर्पण को आप साफ करके रख दीजिए। आप दर्पण को साफ करके उसको बक्से के अंदर डाल दीजिए। सुबह आप दर्पण को निकालेंगे तो उसमें धूल जमा होगा। मान लो कि चेहरे पर धूल है, आईने पर इल्जाम लगाना फिजूल है। 100 गुनाहों पे पर्दा डाल के हम कहते हैं जमाना खराब है। अपने गुनाहों को हम नहीं देखते हैं और क्या कहते हैं, जमाना बड़ा खराब है। गुरुदेव ने कहा तुम जैसे बाहर की दुनिया चाहते हो, तुम चाहते हो बाहर की दुनिया जैसी हो, वैसी तुम अपने अंदर दुनिया बना लो। तुम्हारे अंदर की दुनिया जैसी होगी, बाहर की दुनिया धीरे धीरे बनती हुई चली जाएगी। इनर रेगुलेट आउटर बीइंग्स। हमारा जो आंतरिक जगत है हमारे बाह्य जगत को क्या करता, नियंत्रित करता है। इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। तो हमारा आंतरिक जगत का पहले स्वस्थ होना, ठीक होना पहले ज्यादा जरूरी होता है। तो दर्पण को हम साफ करके रख दें, दूसरे दिन निकालें, उसमें धूल जमा रहेगा। परमहंस ने कहा कि हाथी को नहला धुला करके अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो हाथी फिर अपने सूंड से अपने ऊपर फिर धूल डाल देगा। तो आवश्यक क्या है, हाथी को नहला धुला दिया, साफ कर दिया, उसको फिर खूंटे से बांध दो। खुला छोड़ देंगे फिर वो गंदगी कर लेगा वो। तो मैत्र करुणा एवच निर्ममो। निर्मम मतलब कोई क्रूर नहीं, निर्मम मतलब आसक्ति रहित। अब जैसे क्या होता है, हमें बहुत आसक्ति है, किस पे आसक्ति है, अपने सामान पे आसक्ति है, अपने मकान पे आसक्ति है हमें, और कहीं न कहीं ये आसक्ति हमें बंधनों में बांधती है। हम एक मान के चलें कि ये सारी चीजें जो हमारे पास है, ये हम केयर टेकर हैं, इसके हम देखभाल करने वाले हैं, ये हम केयर टेकर इसके हैं। निर्ममो निरहंकार। निर्ममो मतलब निर्दयी नहीं, क्रूर नहीं, हम आसक्ति रहित हो। एक छोटी सी घटना है, भगवान बुद्ध का शिष्य तिष्य एक गांव में जब चातुर्मास होता था, बरसात के दिन होते थे, तो एक गांव में लोग रुक जाते थे और वहीं पे कथा सत्संग होता था। वहीं पे ग्राम वासियों को, क्षेत्र वासियों को वो कथा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से शिक्षण देते थे। तो तिष्य उस एक गांव में रुके और जब विदाई की बेला आ गई तो उनको गांव वालों ने मिल करके एक शॉल भेंट किया। होता ना, विदाई करते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं, तो शॉल भेंट किया। शॉल भेंट किया तो पर तिष्य को वो शॉल अच्छा नहीं लगा, चादर अच्छी नहीं लगी। देखा तो अरे ये तो बड़ा खुरदरा सा चादर है, मोटी चादर है, तो उसको पसंद नहीं आया। संजोग से उसी गांव में उनकी बहन भी रहती थी। बहन ने भाई के भाव को देखा, समझ गई बहन कि भाई को ये चादर पसंद आया नहीं है ये। तो उन्होंने भाई से आंखों ही आंखों में कहा, भाई ये चादर मुझे दे दे और मैं तुमको एक सुंदर रेशमी चादर में बना के दूंगी। क्योंकि नियम था कि दो चादर से ज्यादा बुद्ध के शिष्य रख नहीं सकती और रख नहीं सकते थे। चादर बहन ने ले लिया, चले गए तिष्य अपने बुद्ध के आश्रम चले गए। कुछ महीने के बाद बहन ने क्या किया, चादर को कूटा काटा, उसको रंग मिलाया, बहुत सुंदर मखमली चादर बना करके तैयार कर दिए। तैयार करके आश्रम में ले गई अपने भाई को देने के लिए। जब ले करके चादर पहुंची तो शाम हो गई थी। तो जब भाई को चादर दी तो चादर बहुत ही सुंदर, बहुत मखमली चादर थी। तो तिष्य चादर को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अरे इतनी सुंदर चादर है, ऐसी चादर तो तथागत के पास भी नहीं है, किसी के पास ऐसी चादर नहीं जो चादर मेरे पास है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं, परेशान हो गया। होता है ना, हम भी कोई नई साड़ी खरीदते हैं तो फिर हम भी सोचते हैं चलो भाई जरा पहन के बाहर चलो, 2-4 लोग देखें, 2-4 लोग थोड़ी तारीफ करें, प्रशंसा करें। जेवर बनवा लिया तो सोचते भैया जरा देख लें, तो क्या कहते हैं, अरे भाई ने मायके से बनवा के बहुत भारी जेवर दिया है। पति ने जेवर बनवाया तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो हल्का सा ऐसे ही बना करके दे दिया है। और भाई ने हल्का भी दिया होगा तो बोलेंगे भाई ने दिया है मायके से, बहुत भारी सा है ये, बहुत बढ़िया है ये। तो एक बहन जी ने नई नथनी बनवाई। अब सोची किसको दिखाएं, जेठ की दोपहरिया थी, सब अपने अपने घरों में बंद करके सो रहे थे। अब उनको रहा नहीं जा रहा था, उनको अपनी नथनी दिखानी थी। तो भाई मंदिर तो खुला ही रहते, पुजारी तो मंदिर में रहते ही रहते हैं। वो पहुंच गई मंदिर पे, तो पुजारी से कहा, पुजारी जी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। तो पुजारी जी ने प्रसाद दिया, फिर उन्होंने प्रसाद खाया और कुछ ऐसे ऐसे करने लगी। पुजारी ने कहा, बेटी मैंने देख लिया, तेरी नथनी जो है बहुत सुंदर है, तेरी नथनी बहुत अच्छी है। तो नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने तो क्यों दिया विसार। और नाक किसने दिया है, परमात्मा ने दिया है, तो उसको तो हम नहीं याद करते हैं। और नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, बार बार चिंतन करते हैं। तो कहते हैं कि हमें कहीं न कहीं जो नए कपड़े हमें या सुख साधन में बहिर्मुखी बनाते हैं, जो साड़ी में पहन लेते हैं, नए कपड़े आभूषण पहन लेते हैं, सोचते चलो थोड़ा बाहर दिखा करके आए।
तो हम बाहर निकलने का हमारा मन होता है, बाहर दिखाने का हमारा मन होता है। लेकिन अगर हमने घर में थोड़ी खराब साड़ी पहनी है, पुरानी पहनी है, थोड़ी अगर बहुत अच्छी साड़ी नहीं है और किसी ने दरवाजा खटखटाया हमारा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत अंदर भागते हैं और भाग करके फिर जल्दी से कपड़े बदलते हैं और कपड़े बदल के फिर आके दरवाजा खोलते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जीवन में थोड़े अगर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो हमें वो अंदर ले जाते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं, इंट्रोवर्ट बनाते हैं। लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा अगर हम विलासिता का जीवन जीते हैं तो हम वो क्या बनाते हैं, हमें एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं, बहिर्मुखी हमें बनाते हुए चले जाते हैं वो। तो क्या हुआ, तिश ने वो चादर देखी। अब चूंकि शाम हो गई थी, अब चादर दिखाए किसको, वो सोचा कि अभी तो सब अपने अपने कमरे में सारे भिक्षुक आराम कर रहे होंगे, तो मैं चीवर कल दिखाऊंगा, कल मैं सुबह सुबह निकलूंगा और मैं चादर ओढ़ूंगा। ऐसी चादर तो तथागत के पास भी नहीं होगी। खूब मन में प्रसन्न हो रहा था, खूब मन में फूला समा रहा था। चादर को टांग दिया, खूंटी पे टांग दिया चादर को। अब क्या हुआ, उसी रात उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। अब भगवान बुद्ध सुबह सुबह जब उनको पता चला तो शिष्यों के साथ आए, बोले जाओ उसके चीवर को उतार लो खूंटी पर से। लेकिन जो ही उतारने के लिए गए, बुद्ध ने कहा रुक जाओ, क्योंकि चीवर में से उसमें चादर से आवाज आई थी कि छूना मत, खबरदार मेरे चादर को छूना मत। तो बुद्ध ने चूंकि सुन लिया, उन्होंने कहा मत लो, अभी चादर ये मत लो। एक सप्ताह बाद फिर शिष्यों कहा जाके चादर ले लो। बोले एक सप्ताह पहले तो आपने मना कर दिया था, अब कह रहे हैं जाकर के ले लो। बुद्ध ने कहा वो तिष्य मरने के बाद उसी चादर में और चीलर के रूप में पैदा हुआ था, चीलर के रूप में। और चीलर की आयु की, चीलर जानते हैं ना, जानते हैं ना, खटमल चीलर। चीलर बहुत गंदगी रहती है, नहाते नहीं है, कपड़े गंदे रहते हैं तो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं कीड़े, पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं। तो चीलर की आयु कितनी होती है, एक सप्ताह से ज्यादा नहीं। तो तिष्य चीलर बन के, चूंकि चादर में उसकी आसक्ति थी, उसी में उसी का चिंतन करता हुआ वो मरा, उसमें चीलर बन करके पैदा हुआ वो, और एक सप्ताह के बाद मर गया। बुद्ध ने कहा जाके चादर ले लो। तो बुद्ध ने कहा कि जो हमें तृष्णाएं हैं, असंतुष्टि का जो भाव है, तो हमें बार बार जन्म लेने को, बार बार मरने को हमें विवश करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मृत्यु के समय हम श्रेष्ठ चिंतन करते हुए अगर ध्यान करते हैं, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के पूरे संसार को लेकर जाते हैं। मंदिर में भी गए तो हम अपने साथ पूरे संसार को लेकर के जाते हैं। शास्त्र कहता है मंदिर में जब जाए दर्शन करें तो आंख खोल करके परमात्मा के विग्रह का दर्शन करें, और कुछ घड़ी के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे या मंदिर में बैठे क्या प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा हम कभी भी आश्रित का जीवन न जीने, परावलंबी हमारा जीवन न हो, हमेशा हम देते रहें, हमेशा देते रहें, कभी हम याचक न बने, किसी प्रकार से हम कभी याचक न बन पाए, हम कभी परावलंबी न बने, हम किसी का आश्रित न बने, किसी की सेवा हमें लेनी पड़े। एक पिता थे, हमेशा कहते मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बहुत मेरी सेवा करेंगे, बहुत मेरी सेवा करेंगे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन पत्नी क्या कहती कि हे परमात्मा चलते फिरते काम करते करते मेरे जीवन का अंत हो जाए। और ही पिता कहते बच्चे मेरे बहुत सेवा करेंगे, बच्चे सेवा करेंगे, संयोग से बीमार पड़ गए। बच्चों ने कहा पिताजी आपकी सेवा हम करेंगे, लेकिन आप ये जो कहते सेवा कब की जाती है, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, चारपाई पर पड़ता तब सेवा की जाती है। यानी आप ये पहले से मान के चले हैं कि आप बीमार पड़ेंगे और आपकी सेवा की जाएगी। आपने कहीं न कहीं एक मन बना लिया, अपने मस्तिष्क से आपने ऐसे विचार बना लिए, और विचार छोड़ते आप हैं कि बच्चे सेवा करेंगे, कब सेवा करेंगे, बीमार पड़ने पे सेवा करेंगे। तो कभी ये ना सोचे सेवा करेंगे। परमात्मा हम कार्य करते हुए हम जीवे में श्रद्धा श्रद्धम तो हो, पर हमारी वाणी, हमारे नेत्र, हमारी इंद्रियां, ये सब हमारी सक्रिय रहे और काम करते हुए आपके लोक को हम प्रस्थान करें, ये हमारी भावना होनी चाहिए, न कि सेवा कराने की हमारी भावना होनी चाहिए। तो आसक्ति रहित, तो जो ये भावना होती है वो हमें बार बार जन्म लेने के लिए, बार बार मरने के लिए हमें ये विवश करती है। तो संतुष्टम सततम योगी, वो संतुष्ट हो, पहले निर्ममो निरहंकारा, सुख दुख समशमी। जीवन है, जीवन में संघर्ष आते हैं, रात है तो दिन भी आते हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, सुख भी आता है, उसमें हम इतने ज्यादा विचलित ना होने पाए। कहते हैं भक्त की परीक्षा, शिष्य की परीक्षा कठिनाई में ही होती है, कि भक्ति भाव भादो नहीं सबही चली गहराए, कि भक्ति भाव भादो नहीं सबही चली गहराए, असरिता सोई सराहिए तो जेठ मास ठहराए। कि भक्ति का जो भाव होता है वो भादो की नदी नहीं होती है। भादो की नदी में क्या होता है कि भादो में हर नदी, पोखर है, गड्ढे हैं, सब जल से लबालब भर जाते हैं।
लेकिन जहाँ गर्मी का दिन आता है वो सारे के सारे सूखने शुरू हो जाते हैं। उस नदी की सार्थकता है, उस नदी की प्रशंसा है जो जेठ के मास में भी वो जल से भरी रहे। उस भक्ति की सार्थकता है जो कठिनाई में भी अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को कभी भूले नहीं। परमात्मा जो आप कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारी भक्ति का भादों का महीना वाली भक्ति हो कि यज्ञ हुए तो हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हुई, यज्ञ समाप्त हुआ हमारी भक्ति खत्म हो गई। एक पंडित जी थे, वो जब कथा कहते थे उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी, पाल रखी थी। तो क्या करते, बिल्ली के सिर पे थोड़ा सा मिट्टी लगा देते, उसी के सिर पे दीपक रख देते और दीपक के प्रकाश में कथा कहते। वो बिल्ली के बैठी रहती चुपचाप और पंडित जी कथा कहते। कोई आए श्रद्धालु ने कहा पंडित जी मन नहीं लगता है हमारा पूजा में, क्या करें मन नहीं लगता है। तो पंडित जी ने कहा ये हम सबकी शिकायत होती कि मन नहीं लगता। मन लगता नहीं, मन को लगाना पड़ता है। प्रारंभ में बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है। जब बच्चे का आप एडमिशन कराते हैं, बच्चे का नाम लिखाते हैं विद्यालय में, तो पहले बच्चा जाना नहीं चाहता, बहुत आनाकानी करता है, रोता है। अब क्या करते हैं, उसको फुसलाते हैं, उसको टॉफी का लालच देते हैं, बिस्कुट का लालच देते हैं और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको स्कूल पहुंचाना शुरू करते हैं। 2-4 दिन 10 दिन आपको परेशानी होती है, उसके बाद से स्वयं वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। वो वैसी मन है, शुरू में लगता नहीं है पर मन को धीरे धीरे लगाना पड़ता है। तुलसीदास ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और भूमि पड़े तो जमी है उल्टा सीधा बीज। हम खेत में बीज डालते हैं, उपजाऊ भूमि हो, बीज डालते तो बीज को हम ये नहीं कहते सीधा डालो सीधा डालो, बीज हम फेंकते हैं खेत में और जम जाता है। बस शर्त यह है कि उपजाऊ भूमि हो। तो तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और भूमि पड़े तो जमी है उल्टा सीधा बीज। जैसी भावना हमारी हो वैसे हम जब करें परिणाम हमको तो मिलना ही मिलना है। तो पंडित जी कथा कहते, श्रद्धालु ने कहा मेरा मन तो लगता नहीं है पूजा में, जब में, कथा में। तो पंडित जी ने कहा तुमसे अच्छी तो मेरी बिल्ली है, ये देखो चुपचाप बैठी हुई है, तुमसे अच्छी मेरी बिल्ली है। व्यक्ति को बात लग गई, अरे मेरे से अच्छी बिल्ली है इनकी। चला गया, दूसरे दिन आया, बैठा कथा सुनने के लिए। और उसने क्या किया, चुपके से झोले में से एक चूहा छोड़ दिया और चूहे को बिल्ली ने देखा, बस बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। तो कहा पंडित जी अब क्या हुआ, आपकी बिल्ली मुझसे अच्छी है ना, देखिए। तो चूहा जब छोड़ दिया तो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। तो मन की गति यही है, कुछ देर बस शांत रहते हैं, लेकिन जहां उस रेंज से बाहर जाते हैं फिर हमारा मन भी उस बिल्ली की तरह चूहे के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है कि कब हूँ इतको, कब हूँ उतको, कब हूँ उत ही उत जाई परे, और कब मित्र के संग आनंदित हो गणिका गढ़ में, कब नृत्य करे हरे, कब देखे के पापन को, कभी पाप की बीथी में बिचरे, कहो कैसे ध्यान लगाए प्रभु, मनवा तो मृगासी छलांगे भरे, मनवा तो मृगासी छलांगे भरे। मन तो छलांग मारता है हिरण की तरह से, पर मन को क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे उसको नियंत्रित करना पड़ता है। तो निर्ममो निरहंकार, ये हमारे अंदर बीज रूप में सभी के भीतर होता है, पर अभ्यास है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो अभ्यास करें हम कि हमारे भीतर जो ये बुराइयां हैं ये न होने पाए। तो निर्ममो निरहंकार, सुख दुख क्षमी, सततम योगी, संतुष्ट हो वो जो परमात्मा ने दिया है। गुरुदेव ने कहा कि अपनी योग्यता बढ़ाओ और पुरुषार्थ करो, कि लक्ष्मी की माला का जप करते रह गए, लक्ष्मी आई नहीं और गरीबी गई नहीं। भारत देश में जितनी लक्ष्मी की पूजा, जितने लक्ष्मी के माला जपे जाते हैं उतने किसी और देश में नहीं जपे जाते हैं। पर जापान में देखिए क्या होता है, सब पुरुषार्थी वहां पे। गुरुदेव ने कहा योग्यता बढ़ाओ पुरुषार्थ करो, लक्ष्मी आएंगी। अब 1 घंटे के मजदूर दिन भर काम करता है, दिन भर मजदूर काम करता है, आप उसको 500 रुपए दिहाड़ी देते हैं। देखिए वहीं पे कोई एक इंजीनियर आता है और 10 मिनट में कोई आपके उपकरण को ठीक कर देता है, वो 1000 रुपए लेकर के चला जाता है। मजदूर को मात्र 500 मिलते हैं और इंजीनियर ने 10 मिनट समय लगा दिया तो उसको 1000 रुपए मिल जाते। क्यों? उसने अपनी योग्यता बढ़ाई हुई है, अपनी क्षमता बढ़ाई हुई है, अपनी पात्रता उसने बढ़ाई हुई है, इसलिए उसको ज्यादा की प्राप्ति होती है। तो संतुष्ट हो। संतुष्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाए, नहीं। अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से, पूरी अपनी शक्ति भर हम पुरुषार्थ करें और उससे जो हमको प्राप्त हो उसमें हम संतुष्ट हो। तो संतुष्टम मनसी च परितुष्टे को अर्थवानो को दरिद्र। दरिद्र किसको कहा गया है? अक्सर मेरे मन में विचार उठता था कि अरे हर जगह ग्रंथ में लिखा होता है एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो अगर ब्राह्मण है तो दरिद्र नहीं है, दरिद्र होगा तो ब्राह्मण नहीं होगा, कैसे हो सकता है? तो फिर ये निकला कि वास्तव में जो असंतुष्ट रहता है उसी को दरिद्र कहा गया है। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है।
और मन से परितुष्ट है, जो मन से संतुष्ट है उसको दल की श्रेणी में नहीं रखते। संतुष्टम सततम योगी, ऐसा नहीं कि आज जप किया, आज पूजा किया, उसके बाद से कल छोड़ दिया, नहीं, निरंतरता हमारे जीवन में हो। निरंतरता नहीं होगी तो जैसे मैंने कहा दर्पण में धूल जम जाता है, वैसे ही हमारे भी। अब हम घर की सफाई करते, रोज पोछा लगाते हैं, रोज अपने दांत की सफाई करते हैं, रोज हम नहाते हैं, रोज अपने वस्त्र की सफाई करते हैं। अगर बर्तन में कालिक हो तो उसको रगड़ रगड़ करके पोछा उसको साफ करते हैं कि नहीं बात ही है। राख लेते हैं, बिम बार लेते हैं और वो स्कॉच ब्राइट लेते हैं, उसको फिर रगड़ते हैं, सारी कालिक उसकी साफ करते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही जो मन की जो कालिक है उसको दूर करने के लिए जप आवश्यक होता है, जप का घर्षण उसको आवश्यक होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन झाड़ू लगाया फिर छोड़ दिया, रोज झाड़ू लगाते, रोज घर गंदा होता है। तो जैसे घर रोज गंदा होता है, रोज सफाई करनी पड़ती है, रोज बर्तन साफ करने पड़ते हैं, रोज वस्त्र साफ करने पड़ते हैं, तो रोज आत्मा की सफाई भी आवश्यक होती है, जो जप के माध्यम से होती है। अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना मलिनताएं जमती चली जाती। सततम योगी, निरंतरता उसके जीवन में हो, सततम योगी। फिर क्या कहते हैं, यथात्मा दृढ़ निश्चय, वह दृढ़ निश्चय वाला हो, संकल्पवान वाला हो। ऐसा नहीं कि आज संकल्प किया, उसके बाद से आज संकल्प किया कि आज तो हम सुबह उठेंगे 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, अलार्म लगा दिया। आज ना हमारा सोने पर नियंत्रण है, ना हमारा जगने पर नियंत्रण है। देखा जाए तो हम सो पाते हैं अपने अनुसार, सोने के लिए हमको स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते, नींद की गोली लेनी पड़ती है, और जागने के लिए हमको अलार्म लगाना पड़ता है। जागने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है, और भी अलार्म बजा तो पता चलता उसको बंद कर देते हैं, जब भी बोलता उसको बंद कर देते हैं। तो दृढ़ निश्चय वाला हो, यथात्मा दृढ़ निश्चय वाला हो, संकल्पवान हो। गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव हमारा संकल्प टूट जाए तो हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा टूट जाए तो फिर से लो। गुरुदेव फिर टूट जाए तो क्या करें? फिर से लो। भाई अगर एक बार हमारा पाँव कीचड़ में पड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पाँव को निकाल करके उसकी धुलाई नहीं कर सकते। पाँव कीचड़ में पड़ गया कोई बात नहीं, उसको फिर धुलाई करेंगे हम। अगर हम गिर गए तो फिर उठेंगे हम, गलतियां होंगी उसका सुधार करेंगे हम, उसका परिमार्जन करेंगे हम। मनुष्य है, गलतियां होती हैं, अज्ञानता के कारण गलतियां होती हैं, कभी कुसंग के कारण गलतियां होती हैं, कभी प्रारब्ध के कारण गलतियां होती हैं, उनका प्रायश्चित करेंगे, उनका परिमार्जन करेंगे। कभी कहते हैं भाई हमने जब शुरू किया तब से जीवन में हमें बड़ी कठिनाई आने लगी, कईयों की शिकायत होती है, कठिनाई आने लगी। अरे भाई जब रोज सफाई करते हैं तो कम मेहनत करनी पड़ती है, रोज घर की सफाई करते हैं तो कम मेहनत करनी पड़ती है। पर जब दीपावली की आप सफाई करते हैं तो बहनों को पता है 10 दिन पहले से फिर सबके जो है परेशानी शुरू हो जाती है। अरे इतना सफाई करना दीपावली का, तो 10 दिन लग जाते हैं दीपावली की सफाई में। क्यों? क्योंकि कोने कोने की सफाई होती है, कोने कोने की सफाई होती है, गहराई से सफाई होती है। वैसे ही जब हम अनुष्ठान करते हैं, चाहे 24,000 का अनुष्ठान हो, 1.25 लाख का अनुष्ठान हो, 5.25 का अनुष्ठान हो, अनुष्ठान काल में दिक्कतें अगर आती हैं, व्यक्ति विचलित हो जाता है। क्यों दिक्कत आ रही है? इसलिए दिक्कत आ रही है कि जो कोने कोने में प्रारब्ध के कुसंस्कार भरे पड़े हैं, बुराइयां भरी पड़ी हैं, उनकी सारी सफाई होनी शुरू हो गई है। और जब सफाई होनी शुरू होती है तो समय तो लगता ही लगता है। फिर हम कहते हैं समय लग गया है, हम इतने दिनों से जप कर रहे हैं, समय लगता है, सफाई होने में समय लगता है। अगर मान लीजिए मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ है, 1 लाख मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ है, और मैं जो भी कमा रही हूँ, तो पहले मैं क्या हूँगी, मेरा सारा पैसा कर्ज चुकाने में जाएगा। इसको समझेंगे, मेरा पैसा कर्ज चुकाने में जाएगा। उसके बाद जब कर्ज समाप्त हो जाएगा, फिर जो मैं उपार्जित करूंगी फिर वो मेरे प्लस में रहेगा। वैसे ही जो हमने इतने सारे जो जन्म जन्मांतरों के हमने दुष्कर्म संचित किए हैं, जो हमारे द्वारा जो गलत कार्य हुए हैं, पहले उनकी धुलाई होती है, उनकी सफाई होती है। उनकी धुलाई सफाई होने के बाद से फिर क्या होता है, हमारे पास वो फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। गायत्री मंत्र ही करता है, क्या कहते हैं, कामान दग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी पुण्यम सुते दुष्कृतम चहिनस्ति। 2 काम करता है गायत्री मंत्र। कामान दग्ध, अनुचित कामनाओं को भस्म कर देता है, अनुचित इच्छाएं नहीं वो होती है फिर मन में। बहुत सारी बहनें जो वर्षों साधना करती कहती हैं अब तो इच्छा नहीं होती कि ये पहन लो, ये खा लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इच्छा नहीं होती है। तो कामान दग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, उत्कर्ष की ओर बढ़ाती है। और पुण्यम सुते, पुण्य का अभिवर्धन होता है। दुष्कृतम चहिनस्ति, और जो हमारे द्वारा गलत कार्य हुए हैं उसकी सफाई होती है, वो समाप्त होता है। शुद्धम शांतरम मातरम मंगलानाम, ये शास्त्र कहता है, मेरी बात नहीं है, कि शुद्धम शांतरम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा गायत्री मंत्र याहू। जिससे व्यक्ति शुद्ध बनता है, शांत रहता है, मंगलकारी जीवन होता है, उसको ऋषियों ने गायत्री मंत्र कहा है, धेनुधीरा गायत्री मंत्र याहू। उसको गायत्री मंत्र के नाम से संबोधित किया हुआ है।